नमस्कार, साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवि बिहारी लाल द्वारा रचित दोहों की व्याख्या भाग 5 को पढ़ रहे हैं। तो आइए इस कार्य को शुरू करते हैं। 41वां दोहा हमारे सामने है। लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सरसई बरसई नीर हूँ, झर हूँ मिटे न झार। इन पंक्तियों में नायिका नायक के सामने अपने विरह का वर्णन करते हुए क्या कहती हैं? लाल, हे यानी श्री कृष्ण नायक, हे श्री कृष्ण, तुम्हारी विरह की अग्नि कि तुम्हारे वियोग की जो ये अग्नि है अनूप बड़ी विचित्र है, अपार बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे वियोग की यह अग्नि बड़ी ही विचित्र है, बहुत ज़्यादा है। सरसई बरसई नीर हो, सरसई होता है भड़क जाती है, बढ़ जाती है। बरसई बरसने से नीर हो कि जैसे जल के बरसने से यह अग्नि और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, भड़क जाती है। यानी आंसुओं के प्रवाह से भी इसकी तपन शांत नहीं हो रही। झर हो मिटे न झार, झर होता है पर्वतों से निकलने वाला जो जल प्रवाह है, उससे भी इसकी तपन मिट नहीं रही है। यानी तुम्हारे वियोग की अग्नि इतनी ज़्यादा विचित्र है और बहुत ही ज़्यादा है। कौन सुनी कासो कहे सुरती बिसारी नह, बदा बदी जो लेत है ए बदरा बदरा। अब नायिका अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, कौन सुने कि मेरी इस वियोग की पीड़ा को अब कौन सुनेगा। कासो कहूँ, मैं अपने वियोग के कारण जो मैं दुखी हूँ, उस पीड़ा को मैं किसके सामने कहूँ। सुरती बिसारी नाह, नाह मतलब नाथ स्वामी श्री कृष्ण ने सुरती बिसारी मुझे भुला दिया है। मेरे प्रियतम श्री कृष्ण मुझे पूरी तरह से भूल गए हैं। अब मैं अपने वियोग के वर्णन दुख की बातें किसको कहूँ और कौन मेरी इन बातों को सुनेगा। बदाबदी होता है शर्त लगाकर, जो जिस प्रकार लेते हैं ले रहे हैं। बदरा ये बादल, बदरा कुमार्ग कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बादल मेरे प्राणों को शर्त लगाकर हर रहे हैं। यानी आज इन्होंने मेरे प्राणों को हरने की ठान ली है। ऐसा क्यों कहा नायिका ने? क्योंकि बादलों के आने से जो मौसम सुहावना हो गया है, उसमें नायिका के मन में जो प्रेम के चित्र यानी नायिका के मन में जो प्रेम उद्दीप्त हुआ है, जाग गया है और नायिका के प्रियतम नायक के पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नायिका कहती है कि लगता है ये बादल मेरे प्राण लेकर ही मानेंगे। आगे देखिए। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन महा, देखी दोपहरी जेठ की, छाहो चाहती छा। अब इन पंक्तियों में नायिका नायक को अपने पास थोड़ी देर और ठहराना चाहती हैं, क्योंकि नायक जो है वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन नायिका उसे रोकना चाहती है। तो वो क्या कहती हैं? अंतिम पंक्ति शुरू करेंगे। देखी दोपहरी जेठ की कि हे नायक, तुम ज्येष्ठ मास की ये इस दोपहरी गर्मी से भरी हुई दोपहरी को देखो। छाहो चाहती छा कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि छाया भी अपने लिए छाया ढूंढ रही हैं, वो भी स्वयं छाया में जाना चाह रही हैं। बैठी रही अति सघन वन, इसीलिए छाया किसी घने वन में जाकर बैठ गई हैं, आराम कर रही हैं। बैठी सदन मन तन महा, या फिर वो भवनों में जाकर आराम कर रही हैं। इसीलिए हे नायक, तुम भी इतनी गर्मी में बाहर मत जाओ और यहीं पर रुककर थोड़ा विश्राम करो। ओंधाई सीसी सुलखी, बिरह बरनी बिल्लात, बिच ही सूखी गुलाब गऊ, छीटो छुअत न गात। अब इन पंक्तियों में नायिका की एक सखी दूसरी सखी को संबोधित करती हुई कहती है कि हे सखी सुनो, विरह बरनी कि नायिका जो है वो विरह की आग में जल रही है, बिललात और बिलख रही हैं, व्याकुल हैं। कि वो कहती हैं कि हे सखी, जब मैंने नायिका को विरह की आग में जलते हुए देखा और उसे व्याकुल देखा, औंधाई शीशी सुलखी कि मैंने गुलाब जल से भरी हुई पूरी की पूरी शीशी उसके ऊपर औंधाई उड़ेल दी। बिच ही सूखी गुलाब गऊ। और वो आगे क्या कहती हैं कि बिच ही सूखी गुलाब गऊ की हैरानी की बात तो ये है कि वो गुलाब जल की शीशी उसके शरीर तक पहुंचने से पहले ही बीच में ही सूख गई, भाप बनकर उड़ गई। क्योंकि नायिका के शरीर में इतनी तपन थी, इतना ताप था, उसके ताप के कारण वह गुलाब जल बीच में ही सूख गया। छीटो छुई न गात,
और उस गुलाब जल का एक छींटा भी नायिका के शरीर को स्पर्श नहीं कर पाया। यानी अतिशयोक्ति अलंकार में यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। 45वें दोहा देखिए, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कंटीली डार। अब इन पंक्तियों में बिहारी जी एक दुखी व्यक्ति को सांत्वना दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? जिन दिन देखे, एक भंवरे के माध्यम से समझा रहे हैं उसको। अली जो आया ना दूसरी पंक्ति में, अली मैंने भंवरा। क्या कहते हैं? जिन दिन देखे वे कुसुम, हे भंवरे, कि तुम जिस दिन, यानी जब वो समय था कि तुमने गुलाब के उन फूलों में बहार देखी थी, उनमें सुगंध और सौंदर्य को देखा था, गई सो बीती बहार, अब वो दिन बीत चुके हैं, वो बहार के दिन अब चले गए हैं। अब अली रही गुलाब में, हे भंवरे, अब तो उस गुलाब के फूलों में अपत, पत्तों से रहित, कंटीली डार, कंटीली झाड़ियाँ ही रह गई हैं। यानी वो गुलाब के पौधे अब पत्तों से रहित हो गए हैं, अब उसमें केवल कंटीली कांटों से भरी हुई डालियाँ ही रह गई हैं। यानी जो सुख के दिन हैं वो बीत गए हैं। तो कवि यहाँ पर ये भी कहना चाहता है प्रतीक रूप में कि दुख आने के बाद सुख के आने की प्रतीक्षा हमें करनी चाहिए। अगले दोहा देखिए, हो ही बोरी बिरह बस, के बोरो सबु गाओ। हो ही बोरी का क्या अर्थ होता है? बोरी मतलब पागल हो जाना, मदमस्त हो जाना। नायिका क्या कहती हैं? हो ही बोरी विरह वश, कि विरह के वश में होकर हो ही बोरी, मैं पागल हो गई हूँ। नायिका क्या कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि विरह के वश में होकर मैं पागल हो गई हूँ। कई बोरो सबु गाँव, या फिर ये सारा का सारा गांव ही पागल हो गया है। कहा जानी ए कहत है, शशि ही शीतकर नाउ। शशि ही चंद्रमा, शीतकर क्या होता है? ठंडी किरणों वाला, नाउ नाम। अब नायिका को ऐसे लग रहा है कि विरह के कारण, कि हे सखी, विरह के कारण मुझे लगता है या तो मैं ही पागल हो गई हूँ, या फिर ये सारा का सारा गांव ही पागल हो गया है। कहा जानी, कि मुझे विरह से दुखी जानकर भी ए कहत, ये कह रही हैं, शशि ही चंद्रमा, शीतकर नाउ, शीतलता प्रदान करने वाले का नाम। यानी चंद्रमा जिसका नाम है वो शीतलता प्रदान करता है। या तो ये पागल हो गई हैं, या फिर विरह के कारण मैं पागल हो गई हूँ। क्योंकि नायिका इतनी विरह से संतप्त है, पीड़ित है, कि उसको चंद्रमा भी शीतलता प्रदान नहीं कर रहा, बल्कि वो चंद्रमा भी उसकी विरह की अग्नि को बढ़ा ही रहा है। आगे देखिए, 47वां दोहा है, सुनत पथिक मुँह महानिस, चलती लुए उही गाम, बिन बूझे बिनु ही कही, जियती बिचारी बाम। अब इन पंक्तियों में कवि कहता है कि नायिका की सखी ये कह रही है, कवि जो है नायिका की सखी के माध्यम से हमें कह रहा है, सुनत सुनकर, पथिक मुँह, एक राहगीर के मुँह से, राहगीर राह में चलने वाला या कोई यात्री, किसी यात्री के मुख से जब मैंने ये सुना, महानिस, कि माघ के महीने में, निस रात्रि होता है, कि माघ के महीने की रात्रि में चलती, चल रही हैं, लुए लुए लू उही गांव, उस गांव में। वो कहते हैं कि जब मैंने किसी यात्री के मुख से ये सुना कि माघ के महीने की रात्रि में भी गर्म लुए चल रही हैं, बिन बूझे, तो मैंने उस यात्री से बिना पूछे ही, बिनु ही कहे, और उस यात्री के द्वारा बिना कुछ कहे ही, जियती, जीवित हैं, बिचारी बाम, बेचारी, बेचारी वाम, स्त्री यानी वो नायिका, कि मुझे उस से बिना पूछे और उस यात्री के बिना कहे ही मुझे यह पता चल गया कि वो नायिका जो है वो अभी भी जीवित हैं, उसकी सांसें चल रही हैं, क्योंकि उसकी सांसों की तपन ही है जो इतनी सर्दी में भी लू के रूप में चल रही है। इत आवती चली जाती, उत चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे से रही, लगी उसास ने साथ। अब नायिका जो है नायक के वियोग में इतनी कमज़ोर हो गई है, इतनी क्षीणकाय, यानी उसकी काया इतनी कमज़ोर हो गई है, शरीर इतना कमज़ोर हो गया है। उसका वर्णन करते हुए एक सखी दूसरी सखी से क्या कह रही है
इत आवती चली जाती उत चली 6 सातक हाथ। कि नायिका इतनी दुबली पतली हो गई हैं कि जब वो सांस लेती हैं और सांस छोड़ती हैं 6 सातक हाथ, कि वो 6 7 हाथ कभी इधर चली जाती हैं और 6 7 हाथ कभी उधर चली जाती है। दोबारा देख लीजिए कि नायक के वियोग में नायिका इतनी कमजोर हो गई हैं कि जब वो सांस लेती हैं तो 6 7 हाथ वो कभी इधर चली जाती हैं और जब वो सांस छोड़ती हैं तो 6 7 हाथ वो उधर चली जाती हैं। चढ़ी हिंडोरे से रही लगी उसासनु साथ। उसासनु होता है सांसें। कि नायिका को देखकर ऐसा लग रहा है, चढ़ी हिंडोरे, हिंडोरे होता है झूला, कि नायिका को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो सांस के द्वारा ही झूले पर झूल रही हो। कि सांस ले रही है और सांस छोड़ रही है तो ही वो हिलडुल रही है, कभी वो आगे हो रही जा रही है, कभी वो पीछे जा रही है, तो ऐसा लगता है सांस के द्वारा ही वो झूलों पर झूल रही है। 49वां दोहा हमारा है, पिए के ध्यान गही गही रही वही हवे नारी, आपो आप ही आरसी लखी रिझती रिझवारी। अब अपने प्रियतम श्री कृष्ण को ध्यान में रखकर जब वो नायिका दर्पण में अपनी छवि देखती हैं, उसका वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं। पिए का ध्यान गही, कि अपने प्रियतम के ध्यान को अपने मन में धारण करके, गही का अर्थ होता है यहाँ पर धारण करना, अवलंब लेना। कि नायिका जो हैं अपने प्रियतम का ध्यान अपने मन में धारण करके, आपू आपू आरसी, आरसी होता शीशा, कि जो वो अपने आप को ही शीशे में लखी देख रही हैं, रीझती रिझवारी, तो वो खुद पर ही रीझी जा रही है, खुद पर ही मोहित होती जा रही है। क्योंकि जब वो अपने आप को शीशे में देखती हैं तो वो अपने आप को ही अपना प्रियतम समझने लगती हैं और उस शीशे में देखकर वो उस प्रकार प्रसन्न होती है जैसे उसका प्रियतम उसे देख रहा हो और वो उसके ऊपर प्रसन्न हो रहा हो। तो कवि क्या कह रहा है कि नायिका अपने मन में अपने प्रियतम को समझकर, अपने प्रियतम का ध्यान लेकर अपने आप को जब शीशे में देखती हैं तो वो अपने आप को ही देखकर खुद पर मोहित हो जाती है। 50वें दोहे में कवि क्या कहते हैं, बहु यह ऐसोई समो जहाँ सुखद दुखु देत, चैत चांद की चांदने डारती किए अचेत। अब नायिका अपने विरह का वर्णन करती हुई अपनी सखी से क्या कहती हैं, वो यह ऐसोई समय, कि हे सखी यह ऐसा समय आ गया है, यानी इतना बुरा समय आ गया है जहाँ सुखद दुखु देत, सुखद कि सुख देने वाली सारी चीजें दुखु देत दुख दे रही हैं। हे सखी कि उसके जीवन में यह ऐसा समय आ गया है कि सुख देने वाली सारी चीजें उसे दुख दे रही हैं। चैत चांद की चांदनी, कि चैत के महीने की जो चांद की चांदनी है, कि चैत मास की जो चंद्रमा की चांदनी है, डारती किए अचेत, वो भी उसको शीतलता देने की बजाय उसको अचेत बेहोश करके मानो मार देना चाहती हैं। क्योंकि नायिका कहती हैं कि हे सखी ऐसा बुरा समय आ गया है कि सुख देने वाली चीज़ें भी मुझे दुख दे रही हैं और चैत मास की चांदनी जो शीतलता प्रदान करने वाली होती हैं वो भी लगता है मुझे बेहोश करके मार देना चाहती हैं। क्योंकि नायिका विरह की पीड़ा से इतनी दुखी हैं कि चंद्रमा की शीतलता भी उसको ये लगता है कि वो शीतलता के बजाय मुझे मार देना चाहती है। आगे देखिए अंतिम दोहा, समय पलट पलटई प्रकृति को न तजे निज चाल, भो अकरुण करुणा हरो इहि कपूत कलिकाल। अब कवि बिहारी लाल जी इसमें क्या कहते हैं, समय पलट कि यानी समय के हेर फेर का वर्णन यहाँ पर दिखाया गया है। समय पलट की जब समय पलटता है, जब समय करवट लेता है, पलटई प्रकृति, प्रकृति स्वभाव होता है, सभी मनुष्यों का स्वभाव समय के अनुसार बदल जाता है। कि जब समय पलटता है तो सभी का स्वभाव भी बदल जाता है। को न तजे निज चाल, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि समय के साथ वो अपने स्वभाव को नहीं बदलता। भो अकरुण करुणा हरो,
इही कपूत कलिकाल, कि यह ऐसा अपवित्र कलिकाल कलयुग आ गया है कि आज का समय ऐसा अपवित्र कलयुग का समय है। अकरुण हो गई हैं, निष्ठुर हो गई हैं। करुणा करो, कि करुणा करने वाले ईश्वर भी अकरुण हो गए हैं, निष्ठुर हो गए हैं, हमसे दूर हो गए हैं। यानी उनके द्वारा वो भी अब हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम जो उनसे इस कलयुग में अपने उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी अब हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहे हैं। तो समय का फेर सबको परिवर्तित कर देता है, ये इस दोहे में बिहारी जी ने बताया है। तो बिहारी के दोहों की व्याख्या जो हमने शुरू की हुई थी, आज उसकी व्याख्या कार्य समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।